और इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक ग्रुप को 6 बैंकों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दी है। एचडीएफसी बैंक ग्रुप जिन बैंकों में हिस्सेदारी खरीदेगा उनमें यस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है। एचडीएफसी बैंक की ये हिस्सेदारी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के जरिए खरीदेगा। एचडीएफसी बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन बैंकों में उसकी कुल हिस्सेदारी हर समय चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार के 9.5% से अधिक ना हो। सर, ये जो इंटर बैंक इक्विटी खरीद हो रही है, इसके मायने क्या है और ये क्यों इस तरीके से शुरू हुआ है? ये बड़ा रोचक और दिलचस्प घटनाक्रम है जो बाजार में चल रहा है कि एक प्राइवेट बैंक दूसरे निजी प्राइवेट बैंक की मदद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। कई कारण इसके हो सकते हैं, स्पष्ट रूप से तो रिजर्व बैंक ने इसका कारण नहीं बताया, लेकिन अब ये दिख रहा है कि जो बड़े बैंक हैं वो छोटे बैंकों में प्राइवेट बैंकों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या आपस में एक दूसरे से इक्विटी खरीद रहे हैं, और जबकि सरकारी एजेंसियों या सरकारी कंपनियों से बैंकों में प्राइवेट बैंकों में इक्विटी खरीदने के लिए कहा गया। शुरुआत कहां से हुई? एलआईसी की इक्विटी खरीद से एचडीएफसी में। जब एचडीएफसी के स्टॉक पर हैमरिंग हुई, तेजी से गिरा और एचडीएफसी के स्टॉक में एफपीआईज की बड़ी बिकवाली आई, उसके बाद एलआईसी को तुरंत एचडीएफसी में इक्विटी उठाने के लिए कहा गया। अब जो ताज़ी खबरें आई हैं उन खबरों के हिसाब से ये पता चल रहा है कि एचडीएफसी बैंक ग्रुप जो पूरा है वो और एंटिटीज एस बैंक, इंडसइंड बैंक और 4 दूसरे बैंकों में, जिसमें कि आईसीआईसीआई भी है, जिसमें बंधन भी है, इनमें अपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। इन कोशिशों के 2 मकसद लगते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से। पहला मकसद तो यह है कि चूंकि सरकारी बैंकों की तुलना में निजी बैंकों की तस्वीर थोड़ी डामाडोल है पिछले 5-6 महीनों से, और उन पर बिकवाली का दबाव काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में एफपीआईज की या विदेशी निवेशकों की बिकवाली हो सकती है। तो इसलिए ये जब इन बड़े निजी बैंक छोटे बैंकों में हिस्सेदारी लेंगे तो इससे उनके बाजार के कॉन्फिडेंस को मजबूत करने में मदद मिलेगी। किसी स्थिति में अगर कोई हैमरिंग होती है, गिरावट आती है, सेल ऑफ आता है। दूसरी बात यह कि जो प्राइवेट बैंक है इनकी बैलेंस शीट्स को भी संभालने में इन बड़े बैंकों की हिस्सेदारी का फायदा होगा। रिजर्व बैंक ऐसा महसूस कर रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अब एक किस्म से गहरे अंतर बैंक रिश्तों की ज़रूरत है, जिससे कि इस स्पेस में अगर कोई झटका लगे तो उसे बर्दाश्त किया जा सके। और इसका असर आज शेयर बाजार में भी देखने को मिला। यस बैंक, इंडसइंड बैंक में अच्छी मजबूती, यस बैंक तो करीब 11% से ज़्यादा की मजबूती वहाँ पर देखने को मिली है। तो बाजार ने वेलकम किया है। अब देखते हैं आगे क्या स्थिति निकल कर के आती है।